अनुभूति होनी चाहिए। और माता पिता की सबसे बड़ी सेवा पुत्र तब करता है, पुत्री तब करती है जब पुत्र पुत्री और बहुत चरित्रवान बन करके रहते हैं। इससे माता पिता को सबसे अधिक खुशी होती है। जब पुत्र संतान कोई नशा नहीं करती है तो माता पिता को सबसे बड़ी प्रसन्नता मिलती है। जब संतान उन्नति करती है तो माता पिता का दिल भर जाता है। हर माँ बाप को आस होती है जो हम नहीं कर पाए मेरा बेटा करेगा। हर गुरु को आस होती जो हम नहीं कर पाए मेरा चेला करेगा। परमहंस रामकृष्ण भी आस लेकर बैठे थे कोई विवेकानंद जैसा शिष्य आएगा और मेरे लक्ष्यों को पूरा करेगा। उनका शिष्य आ गया। याद रखना, हर व्यक्ति की आस होती है। मोदी की माँ भी सोचती थी कोई मेरा बेटा ऐसा है जो कुछ इस घर की गरीबी मिटाए, सम्मान बढ़ाए, क्योंकि मैं तो मजदूरी करती हूँ। और मोदी उस घर में पैदा हो गया। आज वो एक क्लास के पद पर बैठा हुआ है। माँ भी जिंदा है, उसके मुंह में दांत नहीं। वो मजदूरी करती थी, बर्तन मांजती थी, बहुत गरीब घर का मामला था। लेकिन इतना गरीबी वाला, इतना दुखद परिवार, इतना हाई लेवल पर जाना, तुम्हारी माँ मजदूरी तो नहीं करती है। 10-20 बीघे जमीन भी तुम्हारे पास है, फिर भी तुम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? क्योंकि तुम बढ़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम बढ़ने वाले कार्य नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हारे बढ़ने के संकल्प नहीं है। क्योंकि बढ़ना अगर चाहते हो तो बढ़ सकते हो। और बढ़ने वाले लोग कृपया पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, जो करना है उसको कर गुजरते हैं और सफलता की चोटी पर पहुंच जाते हैं। एक आदमी 60 साल की उम्र में गुब्बारा बेच रहा था, लंबा कुर्ता पहने हुए, पहने कुर्ता और पतलून, आधा फागुन आधा जून, गुब्बारा बेचे दून। तो एक बच्चा रोने लगा, मचल गया कि मैं भी गुब्बारा लूंगा। जब उसके गुब्बारा बिकना कम हो जाते थे तो गुब्बारा आकाश में उड़ा देता था। तो बच्चा जब गुब्बारा लेने के लिए गया, उसका बाप लेकर के गया, बोले ले। तो बच्चा गुब्बारा तो बात को लिया, पहले उसका कुर्ता खींचा। लंबा कुर्ता पहने थे, दोनों हाथ, वो छोटा था, ऊपर दिखता नहीं था। खींचा तो गुब्बारे वाले ने उस बच्चे को देखा, बोले तू कुर्ता क्यों खींच रहा है? गुब्बारा लेना तो ले ले कुर्ता। बोले मैं बात भी करनी, गुब्बारा भी लेना। बोले क्या बात करनी? कुर्ता छोड़ तो मेरा, क्यों खींचता नीचे? तो बोला मैं इसलिए खींचता हूँ कि कुछ बात करूँगा। बोले क्या करोगे? करो। तो उसने पूछा ये जो गुब्बारा उड़ रहे हैं, जो लाल रंग का गुब्बारा उड़ रहा, काले रंग का उड़ रहा, हरे रंग का उड़ रहा, तो क्या पीले सफेद रंग का भी उड़ सकता है? तो गुब्बारा बेचने वाले ने कहा कि गुब्बारा रंग से नहीं उड़ रहा है, इसके भीतर हीलियम गैस भरी है, इसलिए उड़ रहा है। तो उसने कहा आप कितने वर्षों से गुब्बारा बेच रहे हो? बोला मेरे बाप भी बेचते थे, मैं भी गुब्बारा बेचता हूँ, बेचते बेचते 60 साल की उम्र हो गई है। तो उस बालक ने कहा जैसे हर कलर का गुब्बारा उड़ सकता है आकाश में, क्योंकि हीलियम गैस उसमें है, इसलिए इसी प्रकार से अगर संस्कार और संकल्प की तुम्हारे अंदर हीलियम गैस है तो गुब्बारा बेचने की जरूरत नहीं है। तुम भी विकास के आकाश में ऊंचे उठ सकते हो, ऊपर उड़ सकते हो। उस बालक की इस बात से उस गुब्बारा बेचने वाले का माइंड डाइवर्ट हुआ और उसने कहा इसने तो मेरे अंदर सोई हुई ऊर्जा को जागृत कर दिया। एक आदमी ट्रेन में जा रहा था, नौकरी की तलाश में उदास था, बैठा था सीट पर। सामने एक आदमी सिगरेट पीकर धुआं फेंकता था। तो उसके मन में गुस्सा ही, बोले कृपया सिगरेट मत पियो, धुआं आता है, पसंद नहीं मुझे। तो सिगरेट पीने वाले ने सिगरेट फेंक दी। उसने कहा किस तलाश में हो? बोले नौकरी की तलाश में हो। बोले नौकरी की तलाश मत करो, नौकर की तलाश करो। तुम्हारे भीतर वह तत्व छिपा हुआ है कि तुम फैक्ट्री के मालिक बन सकते हो, और तुम नौकरी ढूंढ रहे हो। नौकरी नहीं, नौकर ढूंढो जा करके और फैक्ट्री लगाने की तैयारी करो। वही बालक आगे चल करके गुजरात में फैक्ट्री का मालिक बना और 500 आदमी उसकी फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं। याद रखना, किसके शब्द तुम्हारे मनोबल को जागृत कर सकते हैं, आत्मबल को बढ़ा सकते हैं, और वही शब्द तुमको ऊपर उठा सकते हैं। रत्नावली के शब्द तुलसीदास को संत बना देते हैं, रामायण लिखने के लिए तैयार कर देते हैं। सप्त ऋषियों के शब्द रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि जैसा ब्रह्म ऋषि बनाकर खड़ा करते, जहां पर भगवान श्री राम जाकर के दंडवत प्रणाम करते हैं। वेश्या के शब्द, चिंतामणि नाम की वेश्या के शब्द, सूरदास जिनका नाम पहले बिलबंगल था, वह वेश्या वृत्ति में फंस गए थे और वेश्या के शब्दों से वह झकझोर गए और सूरदास एक महाभक्त
भक्त श्री कृष्ण भगवान के बन गए। याद रखना, किसी के शब्द कब कितने कहां तुमको असर डाल सकते हैं और तुम्हारी जिंदगी को कितना ऊपर उठा सकते हैं। शब्द में बहुत बड़ी ताकत होती है। इस ताकत को जो समझ गया वो थोड़े से शब्दों से ही अपनी जिंदगी को धन्य बनाता है। यहां तुम बैठे हो, मैं क्या कर रहा हूं, शब्द ही तो बोल रहा हूं। और संत कबीर कहते हैं, शब्द मारा गिरिपरा शब्द छाणा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरिगो काज। धरती शमोदमः शौचम कारुण्यम वागनिष्ठुरा। विदुर कहते हैं, जिसके पास करुणा है, वाणी में मिठास है, जो मित्रों से विद्रोह नहीं करता है, मित्राणाम च अनविद्रोहा, सब तयिता समधि श्रिया, श्रिया माने लक्ष्मी उसके घर में अपने आप आती है। इसलिए 7 बातें संभाल कर रखना। अब हमने जो आपको एक श्लोक कहा था, घर में आनंद कैसे रहता है, चाणक्य की बात बता देता हूँ और कबीर साहब की भी बात बतानी थी। कृष्ण भगवान की बात तो बता दिया। शक्नोति है या सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणा, काम क्रोधोद्भवम वेगम सायुक्ता स सुखी नरा। शानंदम सदनम सुधा सुधिया कांता प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धनम सुयोषित रति स्वज्ञा परा सेवका आतिथ्यम प्रद्दिनम शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधु संगम उपास